लेट्स गेट स्टार्टेड। हम्म, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एंगुलर मोमेंटम, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? जी। ठीक है। और वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। ओके। तो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। एक एक मेरे पास सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, हम्म, उसको सॉल्व कर लिए? जी। आ गया? हम्म, देखो पॉइंट पी है। ठीक है, एंगल 37 डिग्री है। ठीक है, ओमेगा वेलोसिटी से, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। ओमेगा का जो दिया हुआ है 2t²। ओमेगा चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? सर्कुलर डिस्क इज रोटेटेड विद एन एंगुलर स्पीड इतना इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, हम्म, इससे और ओमेगा जो है टाइम के साथ चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई टी टी। वो जी। क्या है? 4t। अल्फा टाइम हाँ, के साथ चेंज कर रहा है। तो देखो ओमेगा हाँ, चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स लग रहा है। ठीक है, हाँ, एक्सटर्नल फोर्स। जी। अल्फा क्या है? 4t। अल्फा भी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल फोर्स लग रहा है। सॉरी, टॉर्क। जी। सॉरी सॉरी, टॉर्क। हाँ। टॉर्क। ओमेगा अगर ये है तो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब टॉर्क लग रहा है। और अल्फा अगर चेंज जी। हो रहा है तो मतलब कांस्टेंट भी हो सकता था। अल्फा कांस्टेंट अल्फा होता तो मेरा यूनिफॉर्म कांस्टेंट टॉर्क लगता। अगर अल्फा चेंज कर रहा है, इसका मतलब हम्म, टॉर्क भी वेरिएबल लग रहा है। अगर टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। हाँ, तो वेरिएबल टॉर्क लग रहा है। अब वेरिएबल टॉर्क लगने का मतलब क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं, जैसे फोर्स में क्या होता था, अगर एक्सेलरेशन चेंज कर रहा टाइम के साथ तो फोर्स वेरिएबल होता था, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता था। अगर मास जी। सेम है तो अगर हम्म, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है तो इसका मतलब फोर्स चेंज हो रहा है। हम्म, यहां पे अगर अल्फा बढ़ रहा है या घट रहा है तो इसका मतलब टॉर्क चेंज हुआ, फोर्स नहीं। हो सकता है फोर्स जी। कांस्टेंट है, टॉर्क। वो हाँ, पार्टिकल जो है वो कहीं मूव करेगा जिसकी वजह से आर चेंज हो गया, इसलिए टॉर्क चेंज हो गया। हो या हो सकता है जी। फोर्स चेंज कर रहा हो। कंक्रीटली कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। बात हाँ, समझ में हाँ, आया कि नहीं आया? जी। टॉर्क यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ हम ये कर सकते हैं एविडेंस के साथ कि टॉर्क चेंज कर रहा है। अब इस जी। इतना है कि अगर टॉर्क चेंज कर रहा है तो आर क्रॉस एफ तो चेंज कर रहा है। अब इंडिविजुअल आइटम हो सकता नहीं चेंज करे, हो सकता बस, जी। मतलब बात समझ रहे हो सकता है एक ही आइटम हम्म, चेंज करे, हो सकता है दोनों चेंज करे। ठीक है, लेकिन चेंज तो कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि अगर इंडिविजुअल आइटम का अगर ये भी चेंज नहीं कर रहा है तो पोजीशन वेक्टर चेंज करे, थीटा चेंज करेगा, क्योंकि ये क्या होता है? आर वेक्टर एफ वेक्टर साइन थीटा। साइन थीटा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर जी, आर और जी। एफ का मैग्नीट्यूड सेम है तो थीटा चेंज करेगा। ठीक है, चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। तो अब क्या बोल रहा है कि इन टर्म्स ऑफ आई जे के एट टी कॉस टू 1 सेकेंड फाइंड ओमेगा। ओमेगा बोल रहा है निकालने के लिए टी कॉस टू 1 सेकेंड पे। हम्म, अब देखो क्या कर, इंस्टेंटेनियस बोल रहा है ना, टी कॉस टू 1 सेकेंड पे क्या जी। होगा? ओमेगा दो। अब दो। और ओमेगा से डायरेक्शन नीचे। डायरेक्शन क्या माइनस होगा? के कैप। तो माइनस के कैप। अगर ये तुम्हारा p जो है, इसका वेलोसिटी अगर ये ओमेगा इक्वल्स टू 2t², मतलब यहाँ पे दे दिया ओमेगा इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, जी। इसका मतलब तुम अगर करोगे तो माइनस के क्या, क्योंकि हम्म, बस राइट हैंड को उस तरफ से घुमा। अल्फा निकालना 1 सेकेंड पे, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? जी। 4t। 40। 1 सेकेंड पे 4, अल्फा भी उसी फोर डायरेक्शन में। भी अल्फा, माइनस के कैप। जी। बात समझ में आया? हाँ, ठीक है, मतलब माइनस के कैप माइनस के कैप। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा भी उसी डायरेक्शन में, ओमेगा भी उसी डायरेक्शन में, इसका मतलब ओमेगा बढ़ेगा, उस डायरेक्शन में बढ़ेगा। ठीक है, जी। अब बोला लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल लाइंग एट पॉइंट पी। अब पार्टिकल पी जो है, अगर पूरे हम्म, पूरा डिस्क रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो पार्टिकल पी भी रोटेट करेगा ओमेगा से। जी। बात समझ में आया? हम्म, अब मान लेते हैं ये पार्टिकल जो है सीपी मतलब इसका लेंथ जो है सीपी है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होगा? वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा आर।
ओमेगा जी टाइम इक्वल्स टू ओमेगा 1 सेकेंड पे कितना है 2 इंटू जी आरसीपी, ये आ गया। हाँ तो और आई सीपी दिया हुआ 2 मीटर सीपी 2 मीटर दिया हुआ है, तो 4 जी वेलोसिटी इस हाँ डायरेक्शन में 4 आया। अब इसका कंपोनेंट लो, हाँ तो इधर क्या आएगा 4 कॉस 37, इधर जी क्या आएगा 4 कॉस फोर 37, साइन 30 4 साइन 37। बात समझ में आया? तो 4 cos 53 हो जाएगा ना। को- एक सेकेंड, ये 37 है तो ये 30 53 है, तो ये 37 ही होगा ना। तो 1 सेकेंड, ये 53 तो ये 37, तो 4 50 37, हाँ तो 4 4 साइन 37, सॉरी सॉरी, जी 4 साइन साइन 30 37 और 4 कॉस 37, या तुम जो बोल जी रहे थे 53 में, ठीक है। समझ में आ हाँ गया? भाई लीनियर एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या होगा, अब देखो ये समझ में आ गया। तो पार्टिकल का पी का क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पी इक्वल्स टू 4 और साइन 37 आई कैप डिग्री आई कैप माइनस 4 -4 कॉस cos 37 37 जे डिग्री कैप जे कैप। जे कैप अब पी के पास क्या है, पी पॉइंट के पास इधर जो है वेलोसिटी है 4 का, टाइम इक्वल्स टू 1 पे। तो बोल रहा है कि लीनियर एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या है, वी ठीक है। स्क्वायर बाय आर तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी। ये क्या बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। बताओ, तुम तो बना अच्छा लिए मतलब थे। ये दो नेट निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो वो पहले मैं हम लोग को एक सेकेंड, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में निकालेंगे। एक सेकेंड, तो टेंजेंशियल तो दिया हुआ है ना मेरा, पहले मेरी बात तो सुन लो, मेरी जी बात तो सुन लीजिए। ओमेगा दिया हुआ 2t², ठीक है। हाँ ओमेगा इंटू आर क्या होता है, वी होता है। जी तो v इक्वल्स टू 2t² इंटू आर, आर कितना है 2, R2 है 4t²। 40 पर जी। dv बाई dt कितना हुआ 8t, हाँ 80 तो और dv बाई 8 dt 8t, t का वैल्यू 1 है, तो dv बाई dt एक्सेलरेशन 8 हुआ टेंजेंशियल। जी जी तो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन में निकल गया हम लोग का। एक्सेलरेशन 8 हुआ। तो समझ में आया? अब हाँ और फिर हम अब लोग वेलोसिटी सेंटीमीटर इसके एक्सेलरेशन पास क्या है, निकालेंगे। इसके पास वेलोसिटी अभी कितना है इस डायरेक्शन में, v इक्वल्स टू 4 a इक्वल्स टू 8। तो a सेंट्रीपिटल क्या होगा, जी v स्क्वायर बाई आर, वी क्योंकि स्क्वायर बाय आर t इक्वल्स टू 1 पे बात कर रहे हैं। तो अगर t इक्वल्स टू 1 पे बात 16 नहीं बाई करते तो फिर हम इसको करना जी पड़ता हमको। तो इसको भी तुम कर सकते हो, v स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा 16 t टू द पावर 4 बाई आर 2, 8 t टू द पावर 8 4, टी टी जी ठीक है। टी इज इक्वल टू 1 तो 8 हो जाएगा। t इक्वल्स टू 1 पे 8 हो जाएगा। तो 8 अगर नॉर्मल भी करते तो v कितना था 4, 6 तो फिर 4 ही था तो 16 बाई 2 16 बाई 2 8, बात एक ही है। तो जी इस डायरेक्शन में तुम्हारा वेलोसिटी आर ये 37 डिग्री है, ठीक है। हम्म, बात समझ में आया, तो ये भी 37 डिग्री होगा। जी 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 तो ए नेट एक्सेलरेशन होगा, ए नेट सेंट्रीपिटल का क्या होगा -8 कॉस 37 डिग्री आई कैप, जी ठीक है। प्लस और इस माइनस डायरेक्शन में -8 8 साइन साइन 37 37 डिग्री जे कैप। जे कैप और इसकी वजह से ये जो ए है, इसकी वजह से क्या होगा +8 साइन 37 डिग्री, ये 4 जो है बस वही होगा ना, इसका कंपोनेंट जुड़ जाएगा, हाँ 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 -8 -8 कॉस cos 37 डिग्री 37 जे कैप। ये जे आया कैप नेट, देखो। जी अब हम लोग क्या निकाले थे, एक्सेलरेशन निकाले थे t इक्वल्स टू 1 पे। तो जी अगर हम एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा से ये वाला डिराइव किए, एकदम जेनरिक लेके गए। अगर हमको किसी हाँ इंस्टेंटेनियस टाइम पे ओमेगा पता है, तो ओमेगा क्या होता है, हाँ तो हम एक्सेलरेशन क्या डायरेक्टली होता पुट है, भी करके ओमेगा निकाल स्क्वायर सकते आर, हैं जी ठीक है। क्योंकि क्या होता है एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर, वी इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर, आर आर कैंसिल हो गया तो ओमेगा स्क्वायर आर। तो चूंकि t इक्वल्स टू 1 पे हमको बोल रहा है, तो हम डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर आर लगा सकते थे। लेकिन अगर t इक्वल्स टू 1 जी पे नहीं जी बोलता, तो t इक्वल्स टू 2 पे बोलता, तो फिर हमको ओमेगा निकालना पड़ता t इक्वल्स टू 2 पे, फिर लगाते हम। जी या फिर
हम जेनरिक में ही इसमें लेके एक्सेलरेशन हम निकाल लेते 8t। अब जो वैल्यू t पे निकालना है निकालते रहो। तो समझ में आ गया ये जी टूवर्ड्स सी। ये जो है इस डायरेक्शन में, तो फाइनल क्या हुआ 8 cos 37 आई कैप। ये तुम्हारा साइन 37 को cos 53 बोल दिया, माइनस 8 cos 37 आई कैप। ठीक है, दूसरा देखो जी। प्लस 8 साइन 53, साइन 53 मतलब माइनस को प्लस में चेंज, हाँ सॉरी वही है। जी ये जी। माइनस प्लस 8 साइन 37 माइनस 8 कॉस 37 आई कैप। हाँ, तो ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है 8 वाला जो है। ठीक है, cos 37 इसको तुम नहीं क्या वही लिख तो सकते है। हो, साइन 37, सॉरी साइन सॉरी। 37, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ cos 37 को साइन 53 हाँ कर दिया था, बात एक ही है। समझ जी में आ गया जी। ना। दूसरा एक और हम्म। देखते हैं, एक और देखते हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 9। देखो, अ फ्लाइंग व्हील whose moment of inertia about, तुम भी सॉल्व करो, whose moment of inertia about its axis of rotation is, या तुम देखो हमको, a flying wheel whose moment of inertia about its axis of rotation is 16 kg केजी पर मीटर मीटर स्क्वायर। पर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 16 kg पर मीटर स्क्वायर है फ्लाइंग व्हील का। ठीक है, हाँ और वो भी सेंटर के अबाउट दिया हुआ है हम लोग को। व्हील हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सेंटर है, ये भी तो हाँ हो हाँ सकता है। हाँ वही। जी ठीक कहीं है, पे भी जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है उसके अबाउट दिया हुआ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज, सब चीज नहीं अज्यूम करना कि एक्सिस मतलब सेंटर है। से जी पास कर रहा है। इज रोटेटिंग फ्रीली इन इट्स ओन प्लेन अबाउट अ स्मूथ एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। अब बोल रहा है कि हाँ अब। फ्रीली रोटेट कर रहा है एक एक्सिस के अक्रॉस, जो कि उसके सेंटर से जी गुजर रहा है और स्मूथ सरफेस पे। जी इस बहुत स्मूथ, एक्सिस भी स्मूथ है। एक्सिस स्मूथ है का मतलब क्या हुआ कि कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं कुछ लग एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा उसको उस डायरेक्शन में। ठीक है, रहा। जी। अब उसका एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा 9 रेडियन हम्म। पर सेकेंड है। When a torque is applied to bring it to rest in t equals to 0 second, T0 सेकेंड्स ना। हाँ when a torque is applied to bring, तो अब एक टॉर्क अप्लाई किया गया इसको रेस्ट में लाने के लिए, और कितने देर में, टी नॉट टी सेकेंड में नॉट इसको सेकेंड्स में। रेस्ट में लाना है। ठीक है, हम्म। फाइंड टी नॉट इफ द टॉर्क इज कांस्टेंट एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 4। टॉर्क अगर 4 न्यूटन न्यूटन पर पर मीटर है, मीटर है। और अगर ये टॉर्क कांस्टेंट है, जी। तो तुमको बोल रहा है कि टी नॉट निकालो। अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो अब ये क्या बोल रहा है, एक टॉर्क उसको, यहां पे देखो क्लियरली नहीं बोला कि टॉर्क लगाया उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस, लेकिन मान लेते हैं कि क्योंकि कहने का सेंस यही था, व्हेन अ टॉर्क इज अप्लाइड टू जी ब्रिंग इट टू रेस्ट, जब उसको रेस्ट में लाने के लिए टॉर्क अप्लाई किया गया, तो तो यहाँ कहने से का हम सेंस अल्फा यही है निकाल कि, लेंगे कहने पहले। का यही सेंस है कि अगर ओमेगा ऐसे है, तो टॉर्क भी इसी साइड से हाँ, लगाए होंगे। हाँ तो ओमेगा अगर ऐसे है तो टॉर्क नीचे लग रहा है। हाँ टॉर्क नीचे लगेगा। ठीक है, रेस्ट में ला रहे हैं तो हम लोग। अब अगर ओमेगा को हम पॉजिटिव मानेंगे तो क्या होगा, टॉर्क निगेटिव होगा। अब ये निगेटिव होगा। कांस्टेंट है तो क्या होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फॉर्मूला है उसी का। इस वर्ल्ड में क्या हाँ होगा, ओमेगा फाइनल, ओमेगा इज इक्वल्स टू इनिशियल प्लस प्लस अल्फा टी। अल्फा टी। और अल्फा अब हम लोग ओमेगा निकाल फाइनल सकते क्या है, हैं जीरो। टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा से। ओमेगा जी। जीरो, ओमेगा इनिशियल कितना है, अगर ओमेगा को 9। पॉजिटिव मान लिए तो 9। हाँ अल्फा तुमको कितना जी। दिया हो, अल्फा निगेटिव है 4, हाँ टी नॉट। 4 थोड़ी ना अल्फा। अच्छा सॉरी, टॉर्क, हाँ अब टॉर्क अगर तुमको दिया हुआ है 4, तो 4 आई अल्फा इज इक्वल्स टू 4। अल्फा क्या होता है, टॉर्क बाई आई, 1 बाय। जी तो 1 बाय 1/4। 1/4। जी जो कि नेगेटिव में लगेगा। तो 1/4, तो टी नॉट जी बाई 4 इक्वल्स टू 9। टी नॉट इक्वल्स टू क्या है वो 36। देख लो आंसर सही है। 36 सेकंड्स एक सेकंड करिए। 12.4 क्वेश्चन नंबर।
हाँ 36 सेकेंड्स। ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है कि दूसरे केस में टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो है टी सेकेंड के बाद के टी है, मतलब टॉर्क एक अब फंक्शन यहाँ ऑफ पे टी है। वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल है तो हम जी। ये वाला लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन जब नहीं कांस्टेंट नहीं। नहीं था तो हम लोग नहीं लगा सकते हम्म, थे ना, ये तो यहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट नहीं है तो अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो नहीं लगा सकते। तो जी। के टी इक्वल्स टू बाई आई आई इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा, जी। ये हुआ ना। तो अब देखो हाँ। अल्फा क्या है, डीवी बाई डी टी, सॉरी डी ओमेगा बाई डी टी। जी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा इक्वल्स टू के टी अपॉन आई डी टी। हाँ कि हाँ इनिशियल ओमेगा कितना है, इसको अगर ओमेगा करेंगे, नॉट था, ओमेगा फाइव। जी। इनिशियल ओमेगा तुम्हारा है 9, फाइनल ओमेगा 0, जी। और ये 0 पे है इतना, और फाइनल कितना है, टी नॉट तो निकालना ही टी है। नॉट। तो जी। ये क्या आया मेरा -9 यहाँ पे, हाँ ये के के बाई बाई 16 16 टी स्क्वायर बाई 2। इज इक्वल्स टी स्क्वायर बाई 2। जी। टी नॉट स्क्वायर बाई 2 रख लिख देते हैं तो ये तुम्हारा आ गया टी नॉट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, नेगेटिव में आ जाएगा। निगेटिव में क्यों आएगा, 32 इंटू 9, एक सेकेंड, यहाँ से क्या आया, टी नॉट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 32 इंटू 9 इंटू के, ये आया माइनस में। इसको क्या लिख सकते हो तुम, 12 रूट 2, 32 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9 ना जी। सॉरी क्या बोल रहे हो, सो डिवाइडेड बाई के, डिवाइडेड बाई के। हाँ डिवाइडेड बाई, तुम फाइनली जब लिखोगे इसको तो ऐसे टी नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको तुम लिख सकते हो 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू, इसका निकाल सकते हो ना, 16 बाहर आ गया तो 2 आया, 2 के माइनस में ये आया। यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि जो है ना अल्फा तो डिक्रीजिंग है ना, तो अल्फा को तो हम लोग नेगेटिव लेके रखना हाँ तो पड़ेगा। यहाँ पे के जो है वो, जी। या तो के को माइनस निगेटिव होगा, मानना पड़ेगा या तो हमको पहले ही इसको, मतलब माइनस डी यहाँ, ओमेगा बाई डी टी लिखना होगा नहीं क्योंकि अल्फा ओमेगा नहीं, डिक्रीज क्यों कर रहा है ना। क्यों करोगे डी ओमेगा बाई डी टी, माइनस डी ओमेगा बाई डी टी, हम क्योंकि क्या, ओमेगा यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। उससे हमको या क्या अल्फा। उससे हमको क्या मतलब, ओमेगा डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। हम अभी तक के बचपन तो, से यही पढ़ते हुए आए हैं ना कि अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, यही हम पढ़े हैं ना। जी तो वन लेकिन सेकेंड के तो वन कांस्टेंट है ना, तो के तो वन फिर कैसे सेकेंड नेगेटिव वन मानूंगा। सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, हम बचपन से यही पढ़े हैं ना। जी। ठीक है, और अल्फा बोल दिया के टी है, टाइम जो है वो तो हमेशा बढ़ेगा, निगेटिव नहीं होगा। हम्म। इसका मतलब, और अगर ये अल्फा जो है ओमेगा को कम कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर ओमेगा पॉजिटिव डायरेक्शन माने, ओमेगा को हम पॉजिटिव माने हैं ना जी, जी। 9 हम यहाँ पे पॉजिटिव लिए हैं ना, निगेटिव नहीं लिए हैं। हाँ हाँ। अगर 9 निगेटिव लेते तो अलग बात था, हम 9 पॉजिटिव लिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, के जो है वो निगेटिव होगा। बात समझ में आया, जी। के कांस्टेंट है तो क्यों नहीं निगेटिव हो सकता। अल्फा अगर ओमेगा को हम पॉजिटिव माने तो इसका मतलब अल्फा जो है निगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो अल्फा इसका मतलब निगेटिव होगा, तो टाइम तो निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब के को निगेटिव होना पड़ेगा ना। तो ये जो के है ये -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -0.5 हो सकता है, -1000 हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन के को निगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो अल्फा जो है निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। जी। बात समझ में आया। हाँ। तो टी नॉट क्या होगा, 12 रूट अंडर 2 बाई 12 के। रूट अंडर, सॉरी ये बाई के है, 12 रूट अंडर 2 बाई 2 के बाई के। माइनस में, अब के का वैल्यू निगेटिव होना पड़ेगा। आंसर देख लो, सही है। आंसर है 12 रूट अंडर 2 बाई के सिर्फ। तो और क्या दिया हुआ है उसमें, बस यही है। तो के का वैल्यू वो निगेटिव पुट किया है, के को हम निगेटिव नहीं मानेंगे। बात समझ में आया, हेलो।
जी। नहीं समझे? के को पॉजिटिव नहीं। मान लेते हैं, ठीक है भाई, तुम के को पॉजिटिव मान लो, तो डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हम्म। है, अल्फा इक्वल्स टू के टी, जी। आया ना, हाँ। बाई आई, हाँ। जी। डी ओमेगा इक्वल्स टू के टी बाई आई डी टी। नाइन। अब अब हम बोल, क्या तुम बोल रहे हो कि मेरा नहीं, के टी मेरा पॉजिटिव है? अरे अल्फा के टी दिया हुआ है ना जी। 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 हम तुम बोल रहे हो कि नहीं मेरा के टी पॉजिटिव, हम के को निगेटिव नहीं मानेंगे, यही बोल रहे हो ना? हम्म। ठीक है, पहली बात तो क्यों नहीं मानोगे, मानना तो पड़ेगा, अगर तुम अल्फा ओमेगा पॉजिटिव मान रहे हो तो। हम अब नहीं मानना है हाँ तो ओमेगा को वही निगेटिव ओमेगा। मानो। वेट वेट वेट, हाँ। ओमेगा अगर निगेटिव मान लिए तो क्या होगा, ये पहले -9 था, जी। अब 0 हो गया, क्योंकि अब मान लेते कि ओमेगा जी। जो है इस हम्म। तरफ रोटेट कर रहा है, तो निगेटिव डायरेक्शन में ओमेगा हाँ। इधर है, तो जी। ओमेगा -9 से 0 आना है ओमेगा को, और ये कितना है, हम्म। 0 से टी नॉट। जिससे टी नॉट। ये क्या आएगा तुम्हारा, 0 माइनस -9 9, जी। ये के बाई बाई आई 16। टी नॉट का स्क्वायर बाई 2, जी। आई, समझ में टी आया? नॉट आ जाएगा तो 12। ये जी तुमको 12 एक। टी टी नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 इन, सॉरी टी नॉट आ जाएगा 12 12। रूट 2 बाई के, यहाँ हाँ। पे क्या आया, के यहाँ पे के पॉजिटिव माने थे। पॉजिटिव माने थे, जी। तो ये आया, के अगर हम हाँ। निगेटिव माने थे तो अल्फा निगेटिव था, तो हमको के अगर जी। हम निगेटिव मानेंगे तो फिर हमको ये जो टर्म आएगा के अगर निगेटिव है, ऐसी हम 2 बाई के लिख देंगे तो फिर ये वैलिड है, कि इसको हाँ माइनस वैलिड आना होगा। पड़ेगा ना, हाँ। हाँ। तो दोनों के सही है आंसर। जी। जी। बात समझ में आया? जी। अब क्वेश्चन में तुमको कंफर्म करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों आंसर सही है, समझे ना? कोई ये हम्म। नहीं है कि एक आंसर सही है एक आंसर गलत है। जी। अब एंगुलर मोमेंटम समझ में आ गया कि अभी कोई कंफ्यूजन है? हम्म। अब एंगुलर मोमेंटम पे आते हैं, ठीक है। जी। अब मान लेते हैं एक मास है, ठीक है, वो तुमको अभी एंगुलर मोमेंटम जो था इसका सेम क्वांटिटी उस वर्ल्ड में क्या है, लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी, जी। सॉरी मास एम वी, एम तो ये क्वांटिटी है ना, ठीक है। हाँ वही वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो एंगुलर एक मास जब स्ट्रेट लाइन मूव करता है तो उसके पास लीनियर मोमेंटम होता है, वो वैसे ही एक मास अगर किसी पॉइंट या एक्सिस, कोई मास जो है किसी एक्सिस के अक्रॉस भी जी। घूम सकता है, पॉइंट के अक्रॉस भी घूम सकता है, ठीक है। अगर हम्म। रोटेट करता है तो जो मोमेंटम एसोसिएटेड होता है उसको रोटेशनल मोमेंटम कहते हैं, जिसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम एल भी कहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है लीनियर मोमेंटम को चेंज करने के लिए, का मतलब क्या हुआ, अगर लीनियर मोमेंटम नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, उसी तरह नेट एक्सटर्नल टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने के लिए, चेंज करने के लिए। ठीक है। जी। अब फिर से वही कहानी है भैया, लीनियर कोई भी मोशन देख रहे हैं तो एक सिंगल पार्टिकल का एक फिक्स्ड पॉइंट से, और फिर एक मतलब सिंगल पार्टिकल का फिक्स पॉइंट से जिसमें जिसके पास एक रोटेशनल, मतलब रोटेशनल मोशन तो नहीं हो कह सकते हो, मतलब पाथ उसका रोटेशनल रहेगा, ठीक है, सर्कुलर जी। रहेगा पाथ, और फिर एक सॉलिड बॉडी का तुम्हारा सिर्फ रोटेशनल मोशन करता हुआ रहेगा तो क्या होगा, और एक सॉलिड बॉडी जब रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों करेगा तो क्या होगा, यही तीन कहानी घूम रहा है अभी तक। जी। बात समझ में आया? तो फिर से हम वही पहली हम्म। कहानी पे आते हैं कि भाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स पॉइंट, मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, ठीक है, ये पार्टिकल है ए पे, इसका मान लेते हैं अगर इस डायरेक्शन में अगर ये जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, रो इक्वल्स टू, अगर v वेलोसिटी से जा रहा है इस डायरेक्शन में तो इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो mv होगा, एम जी। ठीक है। अब पहली बात तो आगे जाने से पहले हम लोग
एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, एल वेक्टर एल इक्वल्स टू वेक्टर आर आर वेक्टर क्रॉस क्रॉस पी पी वेक्टर। अब पी को क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर क्रॉस एम वी एम एम वी वी वेक्टर। वेक्टर, एम वी नहीं बोलिए, एम वी वेक्टर, जी तो एम कांस्टेंट है तो आर वेक्टर आर क्रॉस क्रॉस वी पी वेक्टर। वेक्टर। बात समझ में आया? जी जी। इसमें इसमें तो लेकिन इस कुछ फॉर्मूला का कुछ कोई तो होगा। डेरिवेशन भी है? हाँ, जी वही तो हम बोल रहे थे कि कुछ तो ऐसा होगा जो नहीं समझ में आया होगा इसमें। बोलो, सवाल करो। जी, इस फॉर्मूला का कोई डेरिवेशन तो होगा, क्योंकि एग्जैक्टली लिख दिया हम लोग आर क्रॉस पी वेक्टर, जिसे टॉर्क का एक ये था सिग्निफिकेंट मीनिंग, आप प्रूफ किए थे। हम्म, वैसे ही करते हैं। तो इस जी ठीक है, तो फोर्स क्या होता है मोमेंटम के टर्म में? फोर्स फोर्स होता है, भूल गए? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये सब पर कहीं यूनिट पे टाइम। याद हाँ रहना हाँ चाहिए। जी, फोर्स चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट बाई पर टाइम। यूनिट टाइम। अब हम बोल रहे हैं कि एंगुलर लीनियर वर्ल्ड में ये है, हम्म तो और एफ का काउंटर पार्ट है रोटेशनल वर्ल्ड में टॉर्क, तो टॉर्क टॉर्क भी होना चाहिए चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, जी। होना चाहिए। हम्म ठीक है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इससे जी आएगा ये। हाँ। अब देखो टॉर्क क्या होता है। हम्म, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ, जी, पक्का? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जी ये चीज हो गया ना मेरा। हाँ। अगर हम डी एल वेक्टर ये है हम्म बाई डी टी वेक्टर ये है ना, जी इक्वल्स टू टाउ है। हाँ। अगर हम, ठीक है, ये प्रूफ कर दें कि डी ऑफ आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर बाई डी टी ये टॉर्क है। इक्वल्स टू टाउ अगर हो गया, तो इसका मतलब जी ये इसके इक्वल हो गया। यही है। जी जी यही करना है ना। हाँ हाँ। थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, बात समझ में आया कि नहीं आया? जी समझ रहे हैं समझ रहे हैं। हमको प्रूफ करना है कि आर क्रॉस पी जो है वो एल के इक्वल है। तो हम जी बोले कि अगर डी एल बाई डी टी टॉर्क है, और अगर हम डी हाँ डी ऑफ आर क्रॉस पी बाई डी टी टॉर्क हम प्रूफ कर दे, तो एल इक्वल टू आर क्रॉस पी हो गया। हाँ हाँ। तो अब करते हैं, तो डी, अब डी ऑफ आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल्स टू टॉप। इज इक्वल्स टू डी ऑफ आर वेक्टर। अच्छा अब ये बताओ पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। एम वी। जी एम बी वेक्टर। तो इसको तुम लिख सकते हो हाँ डी ऑफ, सॉरी, एम डी ऑफ आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर जी अपॉन डी टी, समझ गए कैसे प्रूफ होगा। हाँ एम डी ऑफ आर वेक्टर बाई डी टी इंटू वी वेक्टर। अब देखो जी डिफ्रेंशिएशन वही वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन का, बस क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल। ही रख देंगे। समझ में आया ना? जी चेन हाँ हाँ रूल वाला जो है, प्रोडक्ट रूल क्या उसको कहते हैं। और अभी क्या हो जाएगा, ये आर वेक्टर पहले रहेगा, गौर करो, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट डी वी डीवी बाई बाई डी टी। डी टी। जी टी। समझ में आया? जी इसका फोटो लो। तो एक सेकंड। क्योंकि बुक में नहीं दिया जी हुआ ले है। ठीक है, ले लिए। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा? एम डी आर बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी इंटू। हाँ वी एम वेलोसिटी वी क्रॉस। क्रॉस वी,
प्लस जो कि 0 हो जाना चाहिए। एम आर और वेक्टर क्रॉस डीवी बाई डी टी क्या है? एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन। देखो जी। v क्रॉस v क्या होता है? वी साइन थीटा। वी के हाँ, बीच एम में एंगल क्या है? एम जीरो। को मल्टीप्लाई एक सेकेंड। 0 हो जाएगा ये तो। ठीक है, जी एम डॉट जो भी है, तो ये जीरो हो गया। जी जी। तो अब बचा क्या? और इसमें देखो m को यहाँ पे लेके जाओ। अंदर भेज देंगे तो आर क्रॉस एफ हो जाएगा। आर वेक्टर क्रॉस मास इंटू एक्सेलरेशन क्या एम ए होता है? वेक्टर, फोर्स। फोर्स वेक्टर, आर जो क्रॉस कि एफ क्या टॉर्क है। होता है? टॉर्क वेक्टर। टॉर्क। प्रूफ कर दिए हैं, तो इसका जी। मतलब हाँ। हो गया। फोटो ले लो। जी डन। ले लिए। हम्म। अब आते हैं यहाँ पे। अब ये पार्टिकल था, अब हम सिंगल पार्टिकल के लिए देखना है भाई। तो सिंगल पार्टिकल का हमको क्या निकालना है? अगर ये ऐसे है, ये अगर v वेलोसिटी से जा रहा है, ये थीटा एंगल है, तो इस पार्टिकल का लीनियर वेल मोमेंटम क्या होगा? एम वी वेक्टर। अब बोलते हैं कि इस जी। पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा। फोर्स अगर एक्सटर्नल जीरो हाँ। तो टॉर्क एक्सटर्नल जीरो। कोई इसमें जी। दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नहीं। तो अब इसमें अगर हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो क्या होगा? और आर क्रॉस वेक्टर पी वेक्टर, क्रॉस एम वी वेक्टर एम वी वेक्टर। जी। इक्वल्स टू एम आर वेक्टर क्रॉस वी आर वेक्टर। क्रॉस। जी। ठीक है, हम्म। डायरेक्शन क्या होगा? अगेन राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से। तो आर वेक्टर के डायरेक्शन में लो और वी की तरफ घुमा दो, अंडर इनवर्ड्स। अंडर द पेज, हाँ, इनवर्ड्स। इनवर्ड्स। हाँ। समझ में जी आया? और इसका वैल्यू जी। क्या होगा? एम वी आर साइन थीटा। साइन थीटा। अब जी। देखो, ये अगर आर है तो आर साइन थीटा क्या है? आर परपेंडिकुलर। यही तो है, जी। ये आर साइन थीटा है ना। हम्म। तो एम वी आर परपेंडिकुलर। जी। बात समझ में आ गया? हाँ। अब आर परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया, आर साइन थीटा तो वगैरह वगैरह हो गया। अब मानते हैं कि अगर इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो थीटा जो होगा आर से थीटा के बीच में, थीटा 90 से कम होगा तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो इसका जी। मतलब हम इसी डायरेक्शन में ले लेंगे, अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड्स। हम्म। लेकिन अगर थीटा इस तरफ हुआ तो क्या होगा? तुम अगर डायरेक्टली भी इसमें रख दोगे वैल्यू तो साइन थीटा निगेटिव हो जाएगा अपने आप तुम्हारा। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हो, वी को अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव जी। लिए हो, तो इसमें अगर वी इस तरफ तो है ये नेगेटिव है। तो मतलब निगेटिव आ जाएगा। तो अब कुछ नहीं है, वही बकवास चीज है सब। ठीक है, जी। बात समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आर परपेंडिकुलर है, इसमें अगर पार्टिकल ऐसे है, ये यहां से यहां जा रहा है, तो आर परपेंडिकुलर कौन सा है? ये है। या फिर इसको तुम ये भी कह जी। सकते हो, ये है। बात समझ में आया? जी। और अगर पार्टिकल ऐसे आ रहा है तो भी यही आर परपेंडिकुलर है, या ये कह लो, जो भी कह लो। हाँ। अगर पार्टिकल यहां पे तुम हो, पार्टिकल पी है, अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आया? ये पी मान लेते हैं यहां पे, और पार्टिकल ऐसे जा रहा है। आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? जो पार्टिकल का वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का इस सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, वही आर परपेंडिकुलर बताता है। मतलब अगर ये पार्टिकल, ठीक है, जैसे यहां पे ये पार्टिकल था, इस पार्टिकल का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है। तो हाँ। जिस डायरेक्शन में भी है, वो जो लाइन है, लाइन ऑफ वेलोसिटी, नॉट एग्जैक्ट वेलोसिटी डायरेक्शन, क्योंकि अब तो यहां से तो हमेशा दूर ही जाता जाएगा, तो आर थोड़ी ना वो ये होगा। लाइन ऑफ वेलोसिटी जो है, वो उसका जो मिनिमम डिस्टेंस इस पॉइंट से होगा, यही है ना। हाँ। या फिर ये है, वही होगा। तो यहां पे अगर पार्टिकल पी यहां पे है और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, तो लाइन ऑफ वेलोसिटी किधर हुआ? ऐसे हुआ।
तो इसका आर परपेंडिकुलर ये होगा। अगर ये पार्टिकल मान लेते हैं कोई पार्टिकल यहाँ पे क्यू है, अब वो इधर जा रहा है, तो इसका भी आर परपेंडिकुलर यही होगा, लाइन ऑफ वेलोसिटी। तुम निकालोगे तो वही आएगा ना। जी जी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। पक्का ना? जी। अब एक्स्ट्रा पॉइंट देख लो। इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ देन आर परपेंडिकुलर, अभी वही बताया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर आर से पास करेगा तो सिंपल सी बात है, ये जो वैल्यू आर क्रॉस वी, आर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और वी भी इसी डायरेक्शन में हो जाए या इस डायरेक्शन में हो जाए, तो एंगल जीरो हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ना, जीरो हो जाएगा, एंगल मोमेंटम जीरो जीरो हो जाएगा। अब देखो, इफ अ पार्टिकल रोटेट्स इन अ सर्कल, एक पार्टिकल है जो एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, देन आर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर। बात समझे? जी। थोड़ा एनर्जेटिक हाँ नहीं दिख रहे हमेशा, हो आज? हाँ हमेशा यही होगा क्योंकि टेंजेंशियल है ना वेलोसिटी, तो आर परपेंडिकुलर तो और हमेशा यही रहेगा, रेडियस ही रहेगा जी। रेडियस ही रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम हाँ। जो होगा इसका क्या होगा? एम वी आर। इनवर्ट्स। हाँ, वो तो डिपेंड करता है डायरेक्शन किधर। अगर इधर है तो इनवर्ट्स, जी जी। इनवर्ट्स, ठीक है। सॉरी, ये इनवर्ट है कि ये ऐसे इनवर्ट ना, ऐसे ना इनवर्ट है। हाँ हाँ, हाँ और हाँ अगर डॉट। ऐसे वेलोसिटी है तो आउट, जी। ये आउटवर्ड है। आउटवर्ड जी, आउटवर्ड्स होगी। समझ गया? हाँ अच्छा, ये देखो, ये सब कुछ है नहीं, बकवास चीजें हैं, मतलब तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हो। जी जी। ठीक है, बस वही है कि थोड़ा सा कंप्लीटनेस के लिए हम लोग एक पॉइंट पे जा रहे हैं। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। हाँ देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट अ मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जी। फिर से पढ़ो। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर पार्टिकल हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट से मूव कर रहा है, जी। then angular momentum about any point always remains constant, but this constant value will be different about different points. क्योंकि समझे? आर परपेंडिकुलर कभी चेंज नहीं करेगा क्योंकि वेलोसिटी हमेशा सेम ही रहेगा ना डायरेक्शन में, जी और वेलोसिटी भी हाँ, कांस्टेंट है, और आर समझ में आया? परपेंडिकुलर कभी कहीं चेंज नहीं करेगा जी। तो आर परपेंडिकुलर, अब ये अगर किसी भी डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, आर परपेंडिकुलर यही जिंदगी भर हाँ रहेगा। वेलोसिटी अगर नहीं चेंज जी। कर रहा है तो, अगर ऐसे जा हाँ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, तो आर परपेंडिकुलर क्या होगा? जैसे इसमें भी है, अगर ये पार्टिकल पी है, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, किधर भी जाए, ये अगर ऐसे आ रहा है तो आर परपेंडिकुलर ये है, ऐसे जा रहा है तो आर परपेंडिकुलर ये है, ऐसे आ रहा है तो आर परपेंडिकुलर ये है, ऐसे जा रहा है तो आर जी। परपेंडिकुलर ये है। मतलब कभी भी जाए तो किसी भी पॉइंट के अक्रॉस एंगुलर मोमेंटम चेंज कांस्टेंट रहेगा। नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अलग अलग पॉइंट के अक्रॉस मोमेंटम अलग अलग अलग-अलग रहेगा। रहेगा। क्यों रहेगा? जी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग रहेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग रहेगा। दूसरा चीज क्या है? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। v क्या है? रिलेटिव क्वांटिटी है ना। v जी। का जो इस वर्ल्ड में रहेगा, लीनियर मोमेंटम रिलेटिव टर्म है, तो इसका मतलब हाँ एंगुलर मोमेंटम ऐसा नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारा L वेक्टर इक्वल्स टू I अल्फा। जी। ऐसा नहीं है। एंगुलर मोमेंटम का हाँ अपना अलग फॉर्मूला है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम भी जो है अलग आई रेफरेंस ओमेगा पॉइंट ना, लोगे। सॉरी, आई ओमेगा ना। हाँ, आई ओमेगा। ऐसा हाँ नहीं है एंगुलर मोमेंटम का जी। मतलब। अब ऐसा नहीं है कि हर क्वांटिटी का सेम हमको फॉर्मूला भी बन जाए, क्योंकि भाई मतलब डेरिवेशन अलग अलग आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ये सब प्रोडक्ट लगेगा, तो बेसिक सेम है। जैसे उधर वर्क डन जी। से प्रूफ किए थे, इधर तुम्हारा फोर्स और टॉर्क सेम रहेगा, ठीक है। तो जी। अब एंगुलर मोमेंटम आया क्या हमको? आर वेक्टर आई एम वेक्टर क्रॉस
आर क्रॉस वी, जी यही है ना एंगुलर मोमेंटम। तो अब हाँ अगर हाँ लीनियर मोमेंटम रेफरेंस पॉइंट जब चेंज करेगा तो लीनियर मोमेंटम चेंज करेगा। तो जब रेफरेंस क्योंकि पॉइंट चेंज डिस्टेंस भी करेगा, चेंज करेगा। जी जी नहीं नहीं लीनियर मोमेंटम की बात कर बिल हाँ तो लीनियर मोमेंटम चेंज होगा तो क्योंकि इस रिलेटिव ये हाँ बिल्कुल, तो उसी तरह अगर एंगुलर मोमेंटम में आएंगे तो इसमें भी रेफरेंस पॉइंट चेंज करेंगे तो चेंज करेगा। तो अब अगर जी वेलोसिटी सेम भी है पार्टिकल का, लेकिन अगर अलग अलग रेफरेंस पॉइंट ले लिए, कभी यहां से लिए, कभी यहां लिए, कभी यहां लिए, तो आर सबके लिए अलग अलग रहेगा। जी तो अब देखो इसके लिए भी आर तो चेंज हो रहा है। एक बात गौर से देखो, अगर ये पार्टिकल यहां पे कोई ये है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो इसका आर ये है, ठीक है, ये पी पॉइंट मान लेते हैं, ये क्यू पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल इधर से ही जा रहा है, इसका आर पी, जी ये क्यू पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है अभी ये है आर क्यू, ठीक है। हाँ अब जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो आर तो चेंज हो गया, पी के लिए भी क्यू के लिए भी, जी लेकिन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। पी के लिए आर चेंज हुआ, लेकिन हाँ एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस वी का प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। जी तो आर चेंज हुआ, बात समझ में आ रहा है, लेकिन आर क्रॉस वी चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक एंगल है थीटा, साइन थीटा, जी बात समझे। तो आर हाँ, क्रॉस वी चेंज नहीं हो रहा है। इसके लिए जी। इनिशियल आर, इस जो क्यू है इसके लिए इनिशियल आर क्यू अलग है, इसका जो आर पी है, हाँ, तो इसका जो अपना आर क्यू क्रॉस वी जो होगा जी वो इक्वल नहीं होगा पी वो- के एम आर पी क्रॉस वी। जी इसका ये है, इसका ये है, हाँ जी अब ये दोनों अलग अलग है, लेकिन इसका जो ये वाला क्वांटिटी है ये हमेशा सेम रहेगा, ये पार्टिकल का वेलोसिटी अगर चेंज नहीं करेगा तो। बात समझ में आया कि नहीं है, कि कंफ्यूज हो गए? नहीं समझ गए। जैसे ओरिजिन खाली ओरिजिन मान लेंगे, हाँ समझ गए। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, भले आर जी। चेंज कर रहा है, ठीक है, हाँ, लेकिन आर साइन थीटा जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। तो इसका आर साइन थीटा इस पॉइंट का अलग होगा, इस पॉइंट का आर साइन थीटा अलग होगा। बात समझ में आया? जी देख रहे हो, इसका आर साइन थीटा छोटा है क्यू का, तो उसका हाँ, अलग रहेगा। हाँ। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं।